हाय दोस्तों, मैं जगत कुमार। जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों को बताया गया था, आज हम आप लोगों को नाउन के बारे में बताते हैं। नाउन कितने प्रकार के होते हैं और उसके बारे में बताते हैं। जैसे पहले नाउन की डिफिनेशन दिखा देते हैं आपको। द नेम ऑफ एनी प्लेस, person or things. The name of any place, person or things is called noun. यानी किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये होते हैं 5 प्रकार के। पहला होता है प्रॉपर नाउन, दूसरा मैटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, तीसरा कलेक्टिव नाउन, चौथा मटेरियल नाउन, पांचवा अब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये हमारे 5 नाउन होते हैं। अब हम लोग एक एक नाउन के बारे में पढ़ते हैं। दरअसल ये प्रॉपर नाउन जो होता है, ये किसी स्पेशल व्यक्ति हो, वस्तु हो अथवा स्थान का जो नाम होता है, उसी को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। जैसे देखिए, प्रॉपर नाउन के बारे में जानते हैं कि प्रॉपर नाउन क्या होता है। तो द नेम ऑफ ए स्पेशल प्लेस, पर्सन और थिंग्स is called proper noun। जैसे क्या होता है कि किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। अब किसी विशेष व्यक्ति का नाम हो गया, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे राम हो गया, स्थान जैसे अयोध्या हो गया, वस्तु जैसे मान लीजिए टेबल हो गया। ये सब हमारे प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आते हैं। ये स्पेशलिस्ट चीज होते हैं, ये प्रॉपर नाउन के अंतर्गत में आते हैं। दूसरा, जैसा कि मैंने बताया आपको, कॉमन नाउन। दूसरा है आपका कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन किसे कहते हैं? तो कॉमन नाउन का मतलब ये होता है कि जिसमें मेल और फीमेल दोनों जातियों का बोध होता है, उसे हम कहते हैं कॉमन नाउन। तो कॉमन नाउन में जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल में दे दिया गया बेबी, स्टूडेंट, पुलिस, टीचर, ETC। ये हमारे कॉमन नाउन के अंतर्गत में आते हैं। जैसे बेबी मीन्स होता है बच्चा, तो बच्चा में हम ये डिक्लेरेशन नहीं कर सकते हैं कि बच्चा ये मेरा मेल है या फीमेल है, क्योंकि बेबी माने बच्चा, तो बच्चा मेल में भी आते हैं, फीमेल, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है। स्टूडेंट में भी मेल और फीमेल दोनों होते हैं, पुलिस में मेल फीमेल दोनों होते हैं, टीचर्स में मेल फीमेल दोनों होते हैं। तो ऐसे कंडीशन में इसको कॉमन इसलिए रखा जाता है क्योंकि इसका डिफिनीशन है कि जिसमें पुरुष जाति तथा स्त्री जाति का बोध होता है, या दोनों जातियां पाई जाती हैं लेकिन पूर्ण रूप से डिक्लेरेशन ना हो पाए, तो इसको हम कॉमन नाउन के अंतर्गत में रखते हैं। तीसरा नाउन हमने आप लोगों को बताया था, जैसा कि अभी जस्ट, तीसरा नाउन हमारा है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन का मतलब ये होता है समूह में, यानी जैसे कोई चीज समूह में होता है तो उसे हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। ठीक है, ये ग्रुप ऑफ थिंग्स, यानी ए ग्रुप ऑफ थिंग्स।
साधारण भाषा में ये ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी जो वस्तुओं का एक समूह होता है, जिस समूह में लोग रहते हैं, तो उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। और कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत में जैसे मेरा पहला आता है क्लास। क्लास एक ग्रुप में पाई जाती है, इसलिए क्लास को हम क्या कहते हैं, कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लास हो गया, कैटल हो गया, आर्मी हो गई, ये सब ग्रुप में होते हैं, इसलिए इनको कलेक्टिव नाउन की कैटेगरी में रखा जाता है। मतलब इसका ये हुआ कि कलेक्टिव नाउन किसे कहते हैं कि ये ग्रुप ऑफ थिंग्स यानी वस्तुओं का जो एक समूह होता है, जो एक समूह में रहते हैं, उसी को हम जो है कलेक्टिव नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें क्लास में एक ग्रुप होता है, कैटल्स जानवर जो होते हैं, जानवर भी एक ग्रुप में होते हैं, आर्मीज यानी सैनिकों की जो एक समूह होती है वो एक समूह में, यानी सैनिकों का जो एक समूह होता है उसको हम ये कहते हैं। जैसे फिर कहा गया ए बंच ऑफ की, ये बंच ऑफ की यानी चाबियों का एक गुच्छा, चाबियों का एक गुच्छा, ये बंच ऑफ ग्रेप्स। दूसरा एग्जांपल जैसे होता है ये बंच ऑफ ग्रेप्स, ए बंच ऑफ ग्रेप्स, तो यही अंगूर का एक गुच्छा, ये सब क्या होते हैं, समूह में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब होता है पदार्थवाचक संज्ञा। तो पदार्थ किसे कहते हैं कि ऐसे सामग्री जो पदार्थों से बने होते हैं, यानी जिसका इंटरचेंज होकर के किसी पदार्थ में परिवर्तन होते हैं, तो उसको हम कहते हैं मटेरियल नाउन के अंतर्गत में। यानी मटेरियल नाउन में क्या होते हैं, जैसे मैंने कहा कि कोई भी ऐसा थिंग्स होता है जो वस्तु को पिघला करके दूसरे में इंटरचेंज कर दिया जाता है, बदल दिया जाता है, और वह एक नया रूप धारण कर लेता है। जब वह एक नया रूप धारण कर लेता है तो ऐसे कैटेगरी में हम उसको मटेरियल नाउन के अंतर्गत रखते हैं। जैसे इसमें मान लीजिए आपका हो गया है रिंग। रिंग क्या है आपका, ये मटेरियल नाउन के अंतर्गत में आता है, क्योंकि ये जब पिघलाते हैं तो रिंग में क्या होते हैं, बहुत से टिन होते हैं, तांबा वगैरह को मिला करके जब उसको पिघलाया जाता है तो जाके एक अंगूठी का रूप धारण करता है। यानी पहले इसके तत्वों को मिलाते हैं, फिर पिघला करके एक शेप बनाते हैं। दूसरा हो गया, जैसे मान लीजिए इसी में कर्ड। कर्ड मीन्स क्या होती है, दही। दही को क्या करते हैं, पहले गर्म करते हैं, गर्म करने के बाद उसको रखते हैं, उसके बाद में उसमें कुछ तत्व डालते हैं, मिश्रण करते हैं, मिश्रण करने के बाद वो इंटरचेंज होकर के किसमें परिवर्तित होता है, कर्ड में, दही में बनता है, ETC। मतलब इस तरह के एग्जांपल्स जब भी आपके सामने आएंगे, जो तत्वों को मिला करके यानी उसको ब्लेंड करके एक नए तत्व का निर्माण किया जाता है, नया तत्व बनाया जाता है, उसको मटेरियल के अंतर्गत में हम रखते हैं। नेक्स्ट और लास्ट जो आपका नाउन है वो है अबस्ट्रेट नाउन। अबस्ट्रेट नाउन, अब अबस्ट्रेट नाउन का मतलब होता है भाववाचक। तो आदमी का भाव उसमें फील किया जाता है, जैसे ईमानदार, बेईमान, चोर, वफादार, ऐसे शब्द अगर कहीं पे आते हैं तो अबस्ट्रेट के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, इसमें फीलिंग किया जाता है, ओनली केवल क्या किया जा सकता है, फील किया जा सकता है। अपनी डिजायरेबल्स जो बात होती है उसको हम केवल फील कर सकते हैं, जान सकते हैं कि हाँ ये आदमी चोर है या बेईमान है, बट उसके ऊपर कोई लिखा नहीं होता, केवल हम फील करते हैं। अगर इस प्रकार की भावना हमारे सामने आती है तो इसे हम अबस्ट्रेट नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा कि ऑनेस्टी, अब ऑनेस्टी मतलब होता है इसमें जो है एक ईमानदारी का बात बता रहा है। अब ईमानदार आप किसी के चेहरे पे नहीं लिखा है कि वो ईमानदार होता है, बट हम फील करके ही जानते हैं कि वह ईमानदार है। ठीक है, फेथफुल, वफादार। ठीक है, मैंने लिखा जैसे मान लीजिए फेथफुल मैंने लिख दिया कि वफादार, तो वफादार दिखाई नहीं देगा, केवल हम जानते हैं कि हाँ ये बच्चा इसके प्रति में वफादार है। ठीक है, तो ऑनेस्टी हो गया, वफादार हो गया। ठीक है, थीफ हो गया। ठीक है, मर्सी, एंगर, ETC, ये सब चीजें हमारे किसके अंतर्गत में आते हैं, अबस्ट्रेट नाउन के अंतर्गत में आते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, बाकी इसके आगे का स्टेप कल जो है आप लोगों का नया स्टेप शुरू होगा, जेंडर के बारे में आप लोगों को बताया जाएगा। आप लोग समय से ध्यान दें।
और सबसे आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बार बार रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को यानी मैथ मास्टर राकेश सर वाले चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। जय हिंद।